अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम की आवाज़ से। दोस्तों, आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि आज का मौजू है मवेशी मंडी इकबालाबाद। हुआ कुछ यूँ कि सुबह तकरीबन 10:30 बजे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों की मुझे कॉलें आईं। कोई सहाफ़ी बिरादरी थे, कुछ ख़रीदार और कुछ फ़रोख्त कुनंदा जो माल मवेशी अपना ले जाते हैं बेचने के लिए, जो ख़रीदने जाते हैं, उनकी कॉलें आईं कि जी ठेकेदार जो है वो पर्ची नहीं काट रहा। तो हम इधर सुबह से 5 बजे से परेशान हैं। साफ़ी बिरादरी दोस्तों के भी फ़ोन आए हैं कि इधर के माहौल जो है कोई ख़राब हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो आना है तो कवरेज करनी है तो कर लो। मैं भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया। वहाँ जब पहुँचे तो सूरत हाल जो देखी वो भी आपके सबके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बताना ज़रूरी समझूंगा कि सीईओ साहब थे अदनान, वो उन्होंने पर्ची बंद करवाई हुई थी। उसके जो अहलकार थे साथ, उन्होंने उधर पर्ची किसी को ना काटने देते थे और ना कोई जानवर बाहर जाने देते थे। जो ठेकेदार है वहाँ का, उसका नाम राना सोहेल है, लाहौर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने वो ये मंडी 22 करोड़ रुपए में ली हुई है। तो वो चीख चीख के कही जा रहे थे ठेकेदार के जी आप अपने मुलाजिम बिठा लें, अगर हमको ठगी फ्रॉड करते हैं तो आप अपने सरकारी मुलाजिम बिठाएं, पर्ची कटवाएं, हम सिर्फ निगरानी कर लेते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी जो है निगरानी कर लेते हैं। लेकिन सीईओ साहब जो हैं वो बज़िद थे कि जी नहीं, मैंने मंडी चलने ही नहीं देनी। तो जब साफ़ी बिरादरी ने सीईओ साहब से उनका मौक़िफ़ लिया कि आप मंडी क्यों नहीं चलने देते, तो उल्टा वो इल्ज़ामों पे आ गए कि आप लोग पैसे लेने आते हो, आप पैसे लेते हो। तो काफ़ी साहबी बिरादरी थी जो उनके फिर सर लग गई। फिर सीईओ साहब को अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई क्योंकि जो उन्होंने सवाल कर दिया था वो आज आलमी सहाफ़त के दिन साहबी बिरादरी के ऊपर सवाल था। तो जब उनसे इस बात का तस्करा किया गया कि हमने तो आपसे मौक़िफ़ मांगा है कि ये आपने मंडी क्यों बंद कराई हुई है, पर्ची क्यों नहीं काटने देते, तो उल्टा आप हम पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मौका देख के वो वहाँ से फ़रार हुए हैं मंडी से, जिसकी फुटेज और कवरेज हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमने जब ठेकेदार राना सोहेल साहब का मौक़िफ़ जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब फ़ैसला हमारे हुकाम बाला करेगी, हमारे डीसी साहब करेंगे, हमारे कमिश्नर साहब करेंगे, हमारी वज़ीर आला पंजाब करेगी। क्या आया वो ठेकेदार गलत है या वो जो सीईओ साहब थे वो गलत हैं? दोस्तों, सच बात कहना सदका जो हमने अदा कर दिया, आगे इस बात को फैलाना आप लोगों की जिम्मेदारी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी पुश करें ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। चाय का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, ट्राली का इंतज़ाम, जो हम फैसिलिटी देंगे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एज़ पर शेड्यूल, वो हम दे रहे हैं। उसके मुताबिक भी हमें वो पर्ची काटने की इजाज़त नहीं दे रहे। तमाम जो 25 से 50 बंदे अपने सुबह के लाए हुए हैं, तमाम नाके बंद हैं। ये व्यापारी हजरात खड़े हैं, हम इनके सामने उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मेहरबानी करें, हमारी 2 करोड़ रुपए की मंडी है, ये हमारी मंडी ख़राब हो जाएगी, मेहरबानी फरमाएं कि हमें मंडी चलाने की इजाज़त दें। वो हमसे गर्मी कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम उनको बता भी रहे हैं ये सर अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ अकेले के साथ तो जुल्म ना करें। इस रीजन में 22 मंडियाँ, आपकी 22 मंडियाँ की 22 मंडियाँ चल रही हैं। अगर कोई मेरे साथ दावत है आपकी तो आप मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। हर तरीके से उनको बताया, पर वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे। ये देखें, आपके सामने उन्होंने कहा कि लग इस पर लगवा दे, स्टॉल लगवा दे। शिकायत स्टॉल भी लगवा दिया, सीईओ साहब का भी स्टॉल लगवा दिया, वेटरनरी डॉक्टर का भी स्टॉल लगवा दिया और पुलिस का भी लगवा दिया। सर मैं बिल्कुल जानवर पर्ची चला रहा हूँ, वो भी मुझे चलाने की इजाज़त है जी। बिल्कुल जानवर पर्ची चलाने के बावजूद भी जो है सीईओ की तरफ से जो है आज चल रही है पर्ची 2 नंबर चल रही है। बंदे इतने पर्ची लै रहे हैं, असी 1 रुपए की पर्ची सुबह तो नहीं चलाई। कोई व्यापारी मैनू कह दे भी पर्ची चलाई, असी व्यापारी किसी को पैसे ले जुर्मदार हाँ। कानून के मुताबिक 22 मंडियां चल रही है, 22 मंडियां इस रीजन दे विच और 22 मंडियां च पैसा शेड्यूल चलता पाया। ठीक है जनाबे वाला, गुजारिश है सर जी 10 महीने हो गए, मैं 22 करोड़ का नुकसान किया, 22 करोड़ का इस मंडी च 22 करोड़ रुपए का। ठीक है, उदों कोई बंदा भी नहीं आया। अज दुरानिया ईद दे विच मेरी 200 मेरा 200 टेंट लगे अंदर, मेरी 200-300 खुली पई है अंदर, तमाम मंजी पई है साडी अंदर, तमाम फैसिलिटी साडे को अंदर मुकम्मल पईयां। मेरिया चेक कर लो, पानी का इंतजाम आता,
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ तमाम चीज़ां जी ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ तमाम इस तो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਭਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੜੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਨਵਰੀ 25 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਣ ਮੰਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छी बात है माशाल्लाह ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा राणा साहब ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ अच्छा राणा साहब ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਰਹੇ ਆ राणा साहब ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ तमाम ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੈਦਲ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੈਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਰਚੀ 2000 ਰੁਪਈਆ 30-3500 ਦੀ 6000 ਰੁਪਈਆ 22 ਵੀਲਰ ਦੀ 12000 ਰੁਪਈਆ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੀ ਜਾਣ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ एक जानवर करके 50 जानवर बंदा बाहर ला जाता है अंदर गड्डियां ने खलोते हैं साल का कितना ठेका दे रहे हैं इसका सर 84 करोड़ रुपया ठेका है साल का एक साल का प्लस टैक्स है इसके ऊपर तमाम मामला टैक्स इनकम टैक्स 69 करोड़ रुपया मैं इन्होंने वसूल करवा चुके हैं जनाब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਗਵਾਓ ਛਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ तमाम ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ अच्छा राणा साहब एक गल सीओ साहब करके गए ने कि जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਮੋ ਨਾਸ਼ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰਾਂ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਬਚਾਇਆ अच्छी गल है ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿੱਧਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं ठेकेदार तबाह हो गए ईमानदारी भाई तमाम सारी मंडी साडी बंद ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਡੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ क्या करे ठेकेदार 80-84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਸੂਲੀ तमाम ਕਰਾਓ चीज़ां देखो टेंट सर्विस देखो पानी देखो क्या लगे होया ਪੁੱਛੋ ਵਪਾਰੀ मीडिया देखे ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾਓ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਮਰਤਬਾ ਆਏ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ तमाम ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ तमाम ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡਕੈਟ ਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ ਮੈਂ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡਰ ਵੇਚਦਾ ਇੱਥੇ जैसा कि आपने देखा और सुना कि राणा सुहेल साहब ने अपना मौकफ दिया है सीओ जो थे वो मीडिया की बातें उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उल्टा मीडिया के ऊपर ही इल्जाम लगा के वो मंडी से भाग गए हैं अभी फिर कोई सेक्शन चल रहा है इनका बात का
हम उम्मीद करते हैं कि सीईओ अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे और मंडी में पर्ची चलवाएंगे और व्यापारी हजरात और जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो शुरू होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैमरे को हाथ नहीं डाल, कैमरे को हाथ, कैमरे को हाथ। किसी के पीछे जो इस तरह से लग के आप लोग वीडियो बनाते हैं, मंडी के अंदर जाके लेना, बाहर आप नहीं कर सकते। आप हमें बता रहे हैं, मैंने कहा आपको दे देते हैं मौका, नहीं मौक़िफ़ देने का मतलब एक साथी आपसे मौक़िफ़ लेने आता है, आप दे देते ना, उस पे खड़े हो जाते हैं कि आप पैसे मिल गए, आपको नहीं मिले, किस तरह का मौक़िफ़ देंगे आप इन लोगों की?